हाँ तो जय हिंद जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएलएस स्टडीज में। तो फिर से हम आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज लेके आ चुके हैं। तो साथी जी आपकी भी तैयारी बिल्कुल धाकर तरीके से चल रही होगी आशा करते हैं, क्योंकि अब आपको ही पता है कि बोर्ड परीक्षा में समय क्या है, बहुत ही कम बच गया है। ठीक है, तो हम आपके लिए 20 प्रश्न लेके आए हैं और 20 प्रश्न जो है आपका परीक्षा में आने की संभावना हो सकती है। तो एकदम ईमानदारी से बताइए कि आपका 20 में से कितना प्रश्न सही होता है। सबसे प्रथम सवाल आपका कहता है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा मौसा यानी होता है मेरे साथी जी HCF। तो कोई भी जब दो लगातार संख्या लीजिएगा ना, जब उसका हम लोग मौसा निकालते हैं तो क्या आता है, हम लोग का 1 आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सवाल नंबर अगला है आपका दूसरा नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं, आपको रेशनल नंबर बताना है। तो मेरे साथी जी गौर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए है वो आपका अपरिमेय है, ऑप्शन बी भी अपरिमेय है, ऑप्शन डी भी अपरिमेय है। लेकिन जो आपका ऑप्शन सी है कि 2√3 बटा का √3, √3 से √3 कट गया तो बचा 2 और 2 आपका एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, परिमेय है। बाकी सभी आपकी अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर तीसरा कहता है कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो मेरे साथी जी सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है आपकी 4 और सबसे छोटी अभाज्य होती है 2। और 4 और 2 का जब आप लोग मौसा निकालिएगा ना तो कितना आएगा, आपका 2 आएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा कहता है आपका कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या है। तो प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। और प्रकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी 1 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1 जो होगा राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 5वां कहता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सभी विषय का सवाल रहेगा, सभी विषय का। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो मेरे साथी जी ध्यान रखें कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपका क्या है, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो वैसा ऊर्जा जो मतलब कभी खत्म ना हो, हमेशा मिलते रहे। तो सौर ऊर्जा से जो ऊर्जा मिलेगा हमेशा हम लोगों को मिलते रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है आपका कि कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो मेरे साथी जी ध्यान रखेंगे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 7वां कहता है कि लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो मेरे साथी जी लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 8वां है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो ध्यान रखें कि सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो क्या होता है, श्वेत होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 9वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब अपन लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो NO2 और O2 उत्पाद प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10वां है कि चीनी का आणविक सूत्र क्या है। सूत्र होगा सब नहीं, सूत्र क्या है। तो बबुआ को पता रहना चाहिए कि जो चीनी का आणविक सूत्र होता है वो C12H22 और क्या होता है, O11 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11वां है कि हमारे शरीर का पीएच परास कितने परसेंट के बीच कार्य करता है। तो हमारे शरीर का जो पीएच परास है वो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12वां है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो मेरे साथी जी आपने पढ़ा होगा कि आपका लिथियम एक ऐसा धातु है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सब क्या होता है, नरम होता है, जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सवाल नंबर 13 कि कार्योलाइट किस धातु का अयस्क है। तो मेरे साथी जी ध्यान रखेंगे कि कार्योलाइट जो है वो आपका किसका अयस्क है। तो कार्योलाइट जो है आपका, गौर करेंगे क्या हो जाएगा, तो कार्योलाइट जो सबको पता रहना चाहिए कि एल्युमिनियम का अयस्क है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 14 है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो मेरे साथी जी आपकी जो प्रकाश संश्लेषण है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, कब मतलब किस में होती है, तो हरे पेड़ पौधों में होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 15 क्या कहता है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में जो आपका वाष्प उत्सर्जन रहता है वो मेरे साथी जी किस भाग में होता है, तो पत्ता में होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा 20 mg होती है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 17 है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो श्वसन क्रिया के दौरान 20% ऊर्जा जो है वो ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 18 है
कि मनुष्य में वृकक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृकक यानी किडनी जो है वो किससे संबंधित है? तो मेरे साथी जी ध्यान रखेंगे कि वृकक जो होता है वो आपका उत्सर्जन से संबंधित होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर आपका बात करते हैं 19 नंबर की, कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो पौधों के वायवीय भाग से जल का निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पो उत्सर्जन कहलाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 20 और अंतिम सवाल आपका कहता है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो आप लोग सोचते हैं कि केवल भोजन ग्रहण करने से यानी पोषण करने से ऊर्जा मिल जाता है, तो नहीं मेरे साथी, जब तक ले हम लोग पोषण ग्रहण कर दी, जब तक ले हम लोग श्वसन की प्रक्रिया नहीं करते, जब तक ले हमको ऊर्जा नहीं मिलता है। तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन कह रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि 20 सवाल में से बिल्कुल आपका 20 में 20 सही हुआ होगा। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि 20 में आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और एक सवाल आपके होमवर्क के लिए है, और सवाल क्या है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? बहुत ही धाकड़ सवाल है, बहुत फेमस सवाल है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, चलिए।